स्वागत है आप सभी का एक नए क्लास के अंदर। और आज के इस क्लास के अंदर हम लोग टोटल 50 प्लस बेहद ही इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि मैंने आप लोगों के लिए चुनिंदे प्रश्न लाया हूं, जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है ये सारे प्रश्न का। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं, और जिस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को याद रहेगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला नंबर प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगाया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भीमराव अंबेडकर। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कोलकाता। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, गांधी जी की फ़ोटो नोट पर कब आना शुरू हुई? ऑप्शन है 1945, 1937, 1996 या फिर 1950। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1996। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, घड़ी का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पीटर। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो दोस्तों लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गौतम बुद्ध। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महानदी पर। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, कोयला बांध किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी किस वर्ष में चंपारण आए थे? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1917। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, शरिया कानून किस समुदाय से संबंधित है? तो दोस्तों जो शरिया कानून है वो मुस्लिम से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, पानीपत का तीसरा लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1761। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, हुमायूं किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुलबदन बेगम। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन में है नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका या फिर ताइवान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट ब्रदर्स। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों जो एक्सरे का आविष्कार किया था वो किया था राटटन ने। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि J.L. बेयर्ड। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, टेलीस्कोप्स का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों टेलीस्कोप्स का आविष्कार गैलीलियो ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग कौन सा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा गुप्त काल। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गला। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी R.K. नारायण ने। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी?
तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा विश्वामित्र। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वाले लोगों को दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वाले को दिया जाता है? तो दोस्तों जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मधुमेह संक्रामक रोग नहीं है। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मक्का में हुआ था। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 जनवरी, 25 नवंबर, 9 जनवरी या फिर 31 दिसंबर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 9 जनवरी। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, इनमें से सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शुतुरमुर्ग का। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 8 अक्टूबर, 4 दिसंबर, 16 सितंबर या फिर 9 अक्टूबर। तो दोस्तों वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब हुआ था? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1957। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे पहले ट्रेन कहाँ चली थी? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मुंबई में। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है? ऑप्शन है येन, डॉलर, यूरो या फिर युआन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए येन। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, इनमें से क्या एक चीज़ खरीफ फसल है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी धान। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन है चीन, रूस, भारत या फिर अमेरिका। तो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा देश हम लोग रूस को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है? तो दोस्तों जो एक स्वस्थ मनुष्य होता है उसका हृदय प्रति मिनट 70 से 72 बार धड़कता है। तो हमारा ऑप्शन है 72 बार, तो हम लोग 72 को राइट आंसर टिक करेंगे। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध के लड़के का क्या नाम था? ऑप्शन है भगत, श्याम, कृष्ण या फिर राहुल। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राहुल। गौतम बुद्ध के लड़के का राहुल नाम था। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? ऑप्शन है सिंगापुर, भारत, जापान या फिर हिरोशिमा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हिरोशिमा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, वो कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? तो दोस्तों सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे हम लोग चाकू से अब बहुत ही आसानी तरीके से काट सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, रामायण के लेखक निम्न में से कौन है? तो दोस्तों जो रामायण के लेखक हैं वो है महर्षि वाल्मीकि, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, भारत का स्वर्ण किसे कहा जाता है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, शिमला या फिर महाराष्ट्र। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार का संबंध सिनेमा से है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों कोणार्क जो सूर्य मंदिर है वो उड़ीसा में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा।
अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन है गया, लुम्बिनी, सारनाथ या फिर कुशीनगर। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कुशीनगर। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन है कर्नाटक, असम, केरल या फिर तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? तो दोस्तों महात्मा गांधी की पत्नी की कस्तूरबा गांधी नाम था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का उत्तर आप लोग का याद था, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना।